अक्टूबर 1962 की उस सुबह जब हिमालय की चोटियों पर गोलियों की आवाज गूंजी, तब सिर्फ सीमा नहीं टूटी थी, भरोसा भी टूटा था। सवाल ये है, क्या ये हमला अचानक था या चेतावनियां पहले से मौजूद थीं जिन्हें ठीक से सुना नहीं गया? कहानी 1950 के दशक के आखिर से शुरू होती है। तिब्बत में चीन की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। 1959 में दलाई लामा भारत आए। उसी साल लद्दाख के कोंका पास और नेफा के लोंगजू इलाके में झड़पें हुईं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसकी कमान तब बीएन मलिक के हाथ में थी, लगातार जमीनी रिपोर्टें भेज रहा था। इन रिपोर्टों में साफ लिखा था, चीन सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बना रहा है, खासकर अक्साई चीन से होकर गुजरने वाली सड़क जो शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती है। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये रणनीतिक पकड़ थी। आईबी के फील्ड अफसरों ने बताया कि चीनी गश्त पहले से ज्यादा अंदर तक आ रही है। कई जगहों पर उन्होंने भारतीय दावों वाले इलाकों में अस्थायी ढांचे खड़े कर लिए हैं। संदेश साफ था, जमीन पर स्थिति बदल रही है। लेकिन दिल्ली में तस्वीर इतनी सीधी नहीं दिख रही थी। सेना मुख्यालय के भीतर अलग तरह की गणना चल रही थी। संसाधन सीमित थे, पहाड़ी इलाकों में रसद कमजोर थी और सैनिकों के पास पर्याप्त सर्दियों का सामान भी नहीं था। फिर भी राजनीतिक नेतृत्व ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब था सीमा पर आगे बढ़कर छोटी छोटी चौकियां स्थापित करना, ताकि चीन को संदेश दिया जा सके कि भारत पीछे नहीं हटेगा। यहां से टकराव की शुरुआत हुई। आईबी की रिपोर्टें कह रही थीं, चीन बेहतर तैयारी में है, उसके पास सड़कें हैं, रसद है, ऊंचाई पर तैनाती की क्षमता है। लेकिन कुछ सैन्य आकलन मान रहे थे कि चीन व्यापक युद्ध का जोखिम नहीं उठाएगा। धारणा ये थी कि सीमित झड़पें होंगी, लेकिन पूर्ण पैमाने पर हमला नहीं। दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन, सेना प्रमुख जनरल पीएन थापर सभी अपने अपने इनपुट के आधार पर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर स्तर पर एक विश्वास मौजूद था कि कूटनीति अंततः तनाव को संभाल लेगी। 1962 की गर्मियों तक तनाव और बढ़ गया। धोला पोस्ट और थागला रिज के आसपास आमना सामना तीखा हो गया। आईबी की ओर से फिर चेतावनी आई, चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ रही है, उनकी तैनाती संगठित है और वे पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि चीन ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है। सेना मुख्यालय के सामने कठिनाई ये थी कि उपलब्ध संसाधनों के साथ क्या किया जाए। कई चौकियां ऐसी जगहों पर थीं जहां तक रसद पहुंचाना बेहद मुश्किल था। फिर भी आदेश था, पीछे नहीं हटना है। ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं था, ये राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। सितंबर 1962 में स्थिति और नाजुक हो गई। थागला क्षेत्र में तनाव चरम पर था। कुछ सैन्य अधिकारियों ने संकेत दिए कि मौजूदा तैनाती कमजोर है और टकराव की स्थिति में भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर यह संदेश देना जरूरी समझा गया कि भारत अपनी सीमा से पीछे नहीं हटेगा। और फिर 20 अक्टूबर 1962 की सुबह चीन ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला कर दिया। नेफा और लद्दाख दोनों क्षेत्रों में हमला व्यापक, समन्वित और तीव्र था। कई भारतीय चौकियां कुछ ही घंटों में घिर गईं, रसद टूट गई, संचार बाधित हो गया। जिन ऊंचाइयों पर चौकियां बनाई गई थीं, वे सामरिक रूप से कमजोर साबित हुईं। इस क्षण ये स्पष्ट हो गया कि आईबी की कई चेतावनियां वास्तविक थीं। चीन ने महीनों नहीं, वर्षों से तैयारी की थी। सड़कें, आपूर्ति मार्ग, ऊंचाई पर तैनाती, सब पहले से तैयार था। भारत की ओर से राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत थी, लेकिन सैन्य तैयारी उस स्तर की नहीं थी। नवंबर तक हालात और बिगड़े। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्धोन्मुख की घोषणा की, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। देश स्तब्ध था। संसद में सवाल उठे। मीडिया और जनता जानना चाहती थी, क्या ये टाला जा सकता था? बाद में हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट जैसी आंतरिक जांचों में कई कमियों की ओर इशारा किया गया। लेकिन एक तथ्य स्पष्ट रहा कि जमीनी रिपोर्टों और रणनीतिक आकलनों के बीच तालमेल कमजोर था। खुफिया इनपुट, राजनीतिक उम्मीदें और सैन्य क्षमता तीनों एक ही दिशा में नहीं थे। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की गलती की नहीं है। ये कहानी है उस जटिल व्यवस्था की जहां सूचना, विश्वास और निर्णय आपस में उलझे जाते हैं। कभी कभी चेतावनी मौजूद होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना राजनीतिक रूप से कठिन होता है। कभी कभी रिस्क दिखता है, लेकिन पीछे हटना प्रतिष्ठा के खिलाफ लगता है। 1962 का युद्ध हमें याद दिलाता है कि सीमाएं सिर्फ नक्शों पर नहीं होती, वे फैसलों में भी होती हैं। जब खुफिया रिपोर्टें और सैन्य आकलन अलग अलग दिशा में इशारा करें, तो सबसे बड़ा खतरा दुश्मन से नहीं, भ्रम से पैदा होता है। हिमालय आज भी वहीं खड़ा है, बर्फ आज भी गिरती है, लेकिन 1962 की गूंज हमें चेतावनी देती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ साहस से नहीं, सही आकलन से भी सुरक्षित रहती है। और जब आकलन टकराते हैं, तो इतिहास उसकी कीमत वसूलता है।